नमस्कार। तो एआई टीचर्स की मदद कैसे कर सकता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। एक बहुत ही खास स्टेम ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकले कुछ बेहतरीन टूल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, जो किसी भी क्लासरूम को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा रहेगा? हम देखेंगे कि क्लासरूम को दिलचस्प कैसे बनाया जाए, एआई से कंटेंट कैसे तैयार करें, मुश्किल मैथ्स को आसान कैसे बनाएं और टेक्नोलॉजी से नई नई चीजें कैसे बनाएं। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे सबसे बड़ी सीख पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी जो जानकारी है ना, ये MNIT इलाहाबाद के एक 5 दिन के बड़े इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम पर आधारित है। इस ट्रेनिंग का मेन फोकस ही उन डिजिटल और एआई टूल्स पर था जो आजकल पढ़ाने के तरीके को बिल्कुल बदल रहे हैं। तो चलिए उनमें से कुछ सबसे जबरदस्त टूल्स को समझते हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। इसे MNIT इलाहाबाद जैसे बड़े नाम ने ऑर्गेनाइज किया था और प्रतीक पंड्या और आयुष सिंह जैसे एक्सपर्ट्स ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी में ये ट्रेनिंग दी। मतलब काफी बड़ी बात थी। अब आते हैं सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती पर, स्टूडेंट्स का ध्यान क्लास में कैसे बनाए रखें। चलिए कुछ ऐसे टूल्स देखते हैं जो क्लास को बोरिंग लेक्चर से एक एक्टिव लर्निंग जोन बना सकते हैं। ये सवाल शायद हर टीचर के मन में आता है। किसी भी लेसन को जो शायद थोड़ा बोरिंग हो, एक मज़ेदार खेल में कैसे बदलें, ऐसा कि हर स्टूडेंट उसमें शामिल होना चाहे। इसका एक बहुत ही शानदार जवाब है कहूट। ये सिर्फ एक क्विज नहीं है, बल्कि एक तरह का कंपटीशन है। सोचिए, जब स्टूडेंट्स रियल टाइम में स्कोर बोर्ड पर अपना नाम ऊपर जाते हुए देखते हैं, तो उनका जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो देखने लायक होता है। अच्छा, इसी तरह का एक और बहुत पावरफुल टूल है ब्लू किट। ये भी क्विज को खेल में ही बदलता है, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा अलग है। इसमें टावर डिफेंस या रेसिंग जैसे अलग अलग गेम मोड्स होते हैं, जो सीखने को और भी मज़ेदार बना देते हैं। तो मतलब इन दोनों टूल्स का मकसद तो एक ही है, क्लासरूम में एक नई जान डालना। लेकिन दोनों के फ्लेवर्स अलग अलग हैं। अलग अलग गेम मोड्स और रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए ये सीखने को हमेशा फ्रेश और मज़ेदार बनाए रखते हैं। और इनके अलावा भी कुछ टूल्स हैं, जैसे टीचमेंट, जो ऑनलाइन क्लास मैनेजमेंट को बहुत ही आसान बना देता है। और भाई गूगल फॉर्म्स तो है ही, क्विज और सर्वे बनाने के लिए एक क्लासिक और भरोसेमंद साथी। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट्स को तो एंगेज कर लिया, लेकिन टीचर्स का कीमती समय कैसे बचे? चलिए अब ये देखते हैं कि एआई कैसे कंटेंट बनाने और उसे एनालाइज करने के काम को एकदम आसान बना सकता है। एक टीचर का बहुत सारा समय तो पढ़ाने का मटेरियल तैयार करने में ही चला जाता है। तो सवाल ये है कि एआई इस काम को तेज करने में, मतलब एजुकेशनल कंटेंट को जल्दी बनाने और समझने में कैसे मदद कर सकता है। यहाँ पर एआई का असली जादू देखने को मिलता है। जरा सोचिए, एक 50 पेज की पीडीएफ को क्लॉड एआई में डाला और उसने फट से उसके मेन पॉइंट्स निकाल कर दे दिए। फिर ग्रुप ने उन पॉइंट्स को बढ़िया से नोट्स में बदल दिया और आखिर में गैमा एआई ने उन नोट्स से सिर्फ एक क्लिक पर एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन तैयार कर दी। घंटों का काम मिनटों में। और भी कई शानदार टूल्स हैं। कैनवा तो जैसे डिजाइन के लिए एक पावर हाउस है। और अगर बोरिंग सीधी सादी स्लाइड से कुछ अलग करना है, तो प्रेजी का वो जूमिंग माइंड मैप वाला स्टाइल कमाल का है। प्रेजेंटेशन एआई तो लिखे हुए नोट्स को अपने आप स्लाइड्स में बदल देता है। और नोटबुक एलएम, ये तो आपकी सामग्री से ऑडियो या वीडियो तक बना सकता है। मतलब कमाल ही है। और एक और खास टूल है मेधा एआई। सोचिए, अगर किसी टीचर को 50 स्टूडेंट्स के निबंध चेक करने हो, तो ये टूल उन सभी को पढ़कर मेन थीम्स और कॉमन गलतियां निकालकर बता सकता है। मतलब घंटों का सर खपाने वाला काम कुछ ही देर में हो सकता है। चलिए अब एक ऐसे सब्जेक्ट पर चलते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए और कभी-कभी टीचर्स के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, गणित। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कैसे आसान बना सकती है। गणित की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उसके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, है ना, वो चीजें जो दिखती नहीं। तो सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी इन आइडियाज को कुछ ठोस, कुछ ऐसा कैसे बना सकती है जिससे आसानी से समझा जा सके। इसके लिए ना कई बेहतरीन समाधान मौजूद हैं, जैसे मैथ सॉल्वर, जिसमें बस किसी भी सवाल की फोटो खींचो और स्टेप बाय स्टेप हल सामने। या फिर पॉलीपैड, जो ज्योमेट्री और फ्रैक्शन जैसे मुश्किल टॉपिक्स को खेलने वाले इंटरैक्टिव विजुअल्स में बदल देता है। इसी तरह सीइंग थ्योरी प्रोबेबिलिटी को समझने में मदद करता है। और डेस्मोस तो ग्राफ बनाने के लिए एक बेजोड़ टूल है।
अब बात करते हैं सबसे रोमांचक हिस्से की, मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ने लिखने से आगे बढ़कर असल में कुछ बनाने की। चलिए देखते हैं कि डिज़ाइन और सिमुलेशन की दुनिया में कौन-कौन से टूल्स हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और शिक्षा का असली मकसद भी यही है। स्टूडेंट्स अपनी किताबों में सीखी हुई बातों को असल जिंदगी में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बेहतरीन टूल्स हैं। टिंकरकैड को एक वर्चुअल लैब समझिए, जहां स्टूडेंट्स 3D डिज़ाइन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ बना सकते हैं, बिना किसी चीज़ को तोड़े फोड़े। सर्किट डिज़ाइनर सर्किट डिज़ाइन को बच्चों का खेल बना देता है। और सबसे कमाल की बात, इमर्जेंट AI ऐप बिल्डर। इससे तो स्टूडेंट्स बिना एक भी लाइन का कोड लिखे अपना खुद का ऐप बना सकते हैं। सोचिए ज़रा। तो इस पूरी बातचीत के बाद शिक्षा में टेक्नोलॉजी की भूमिका को लेकर बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? आइए, जो सबसे ज़रूरी बातें सीखी हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ये आज की शिक्षा का एक बहुत ज़रूरी और पावरफुल पार्टनर है। ये अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक ज़रूरत बन चुकी है। इससे सिर्फ पढ़ाने का ही नहीं, बल्कि सीखने का भी पूरा तरीका बदल रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, इन सभी शानदार और पावरफुल टूल्स में से वो कौन सा टूल होगा जो कल किसी क्लासरूम में सबसे पहले अपनी जगह बनाएगा?